इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। हम तो मथुरा से हैं भैया, पर हमारी बहन आई है बहुत दूर तक कासगंज से। उनको ऑपरेशन है रहा हुआ, हमने पहले करवाया था, अच्छा भाव है। अब फिर ऑपरेशन के लिए लाए हम, भाव ना हो गए। पहला ऑपरेशन कैसा रहा? हाँ, पहले बढ़िया रहा, खूब बढ़िया। कल हम लोगों ने यहाँ पर मोतिया बिंदु के करीब 300 ऑपरेशन किए हैं। 350 लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, लेकिन कुछ कारणों से 50 लोग नहीं आ पाए और 300 ऑपरेशन किए हैं। मुंबई से करीब 10 डॉक्टर्स की टीम आई है और 10 नर्सेज की टीम थी। और इस शिविर का आयोजन रामलीला प्रचार समिति और हरियाणा सम्मेलन, उसके अध्यक्ष देवकीनंदन जी जिंदल और जय कुमार जी गुप्ता के द्वारा कराया गया है। और सारे मरीज आज सुबह उनकी पट्टी खोल के चश्मा देके उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। सारे मरीज सभी अच्छे हैं और ये सिलसिला हमारा पिछले 25। आप बताना चाहिए कोई ऐसा केस हो जिसका आप उल्लेख करना चाहिए, कुछ क्रिटिकल था या मतलब विशेष था? नहीं, ऐसे तो काफ़ी केस थे। जैसे करीब 15 साल के बच्चे भी थे, 20-22 साल के भी थे, 25 साल के भी थे। तो एक तो कम उम्र में मोतिया आना, इस प्रकार के लोग भी थे। और फिर बहुत ज़्यादा एज वाले 90 साल के, 95 साल के, 100 साल के लोग भी थे। और यहाँ पे तो अधिकतर जो 30-40% केसेस होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि 10 साल से मोतिया पड़ा है, लोग निकलवाते नहीं हैं, कुछ पैसे के अभाव में या कुछ यातायात के अभाव में, या घर वाला कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 25% केसेस चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब हो जाता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं सारे एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं। और मतलब पिछले 20 साल से ये काम यहाँ चल रहा है। अब अगला शिविर हमारा 15 फरवरी को रहेगा। वो ब्रिज के जो लोग मुंबई जाकर के सेटल हो गए हैं, सभी बहुत संपन्न लोग हैं। और ब्रिज के ब्रिजवासी, जिनको बोलते हैं ना, जो मिठाइयों की दुकान की चेन्स वगैरह चलती है, उनका शिविर है। ब्रिजवासी स्वीट्स वगैरह, राधा रमन जी ब्रिजवासी, वो सब उनके बेटे हैं, विनोद हैं। तो वो भी बहुत बड़ी टीम, 50 लोगों की टीम आएगी 15 फरवरी को जी। उसके बाद 29 को जय कुमार गुप्ता बेस्ट रोडवेज, उनका शिविर है। तो ये सिलसिला चलते रहता है। नहीं, देखिए, हमारे शिविर में किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी 15 फरवरी के 350 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप बोलो या ना बोलो, पेशेंट बोले या ना बोले, लेकिन इतने लंबे समय से चल रहा है और परिणाम अच्छे आते हैं। अभी जैसे 300 ऑपरेशन थे, उसमें से 225 ऑपरेशन हम लोगों ने फैकोइमल लेज़र से किए हैं। उसमें ना कोई कट है, ना टाका है, ना कोई कुछ भी नहीं है। तो रिकवरी 2-3 दिन में आदमी को ऐसे हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। तो हर आदमी की 2 आँख होती है। एक का मान लो 300 ने कराए तो 100 लोग तो उसी में से ऐसे निकलेंगे जिनको दूसरी आँख का कराना है। 50-100 उनके घर में निकलेंगे। और फिर गांव में कोई अगर 2-4 लोग करवाते हैं तो फिर पूरे गांव में वो बात फैल जाती है। अभी जैसे अभी शिविरों में ये होने लगा है कि हमारे यहाँ मथुरा से बहुत लोग आने लगे हैं। पहले दूर दूर से आते थे, तो दूर दूर से तो अभी आते ही हैं, लेकिन मथुरा के लोग ज़्यादा आने लगे, इसलिए दूर वालों का चांस नहीं लग पाता है, क्योंकि मथुरा वाले जल्दी आके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो जो दूर दूर के गांव के हैं वो लोग नहीं आ पाते जी। बट ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। दीदी माई की कृपा से बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा। देखिए, नर सेवा एक नारायण सेवा है। ये पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर डॉक्टर श्याम जी के तत्वाधान में यहाँ आई कैंप भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा या समाज के विशिष्ट लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर पिछले 15 साल से चल रहा है। इस बार का जो कैंप है, मुंबई की हमारा जो हरियाणा सम्मेलन और श्री रामलीला प्रचार समिति के सौजन्य से ये आई कैंप का यहाँ कार्यक्रम जो करीब 200 के ऊपर ऑपरेशन हो चुके हैं और 100 के ऊपर और ऑपरेशन होने की संभावना है।
इस प्रकार कुल संख्या जो है तो 300 के पार कर जाएगी। यहाँ पर रहने खाने पीने की सभी व्यवस्था अपने जो संस्था उसके द्वारा ही की गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसी अनुभूति हुई यहाँ आकर देख कर ये भी कि सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। देखिए, इसमें तो कुछ दो बात नहीं है। यहाँ आने से जो लोगों के जिनके पेशेंटों के ऑपरेशन होते हैं उनके मन में जो भाव निकल के हमें देखने को मिलते हैं, उनके भाव से हमारा मन को इतनी संतुष्टि मिलती है जिसका मतलब व्याख्यान करना भी मुश्किल है। मैं तो एक ही कहूँगा कि भाई ऐसा डॉक्टर श्याम जी जिंदल जी, इनको जितना भी हृदय से मैं इतने गरीब लोगों का जो इन्होंने कार्य किया वो अद्वितीय, और भगवान ये यशस्वी रहे, कीर्तिवान हो, मेरा तो केवल यही आशीर्वाद। मैं नरेश कादमावाला बम्बई से आया हूँ और इस समय हम वात्सल्य ग्राम में हैं, दीदी माँ के सानिध्य में। यहाँ करीब 12-13 सालों से हर साल 4 कैंप होता है, जहाँ बम्बई से डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में 15 से 20 डॉक्टर आते हैं और तकरीबन हर एक कैंप में 250, 300, 350 ऑपरेशन होते हैं। तो बम्बई के इस ऑपरेशन में डॉक्टर साहब के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। मैं भी साल में 4-5 बार इधर, इन सालों में 4-5 बार आ चुका हूँ। यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है, पेशेंटों की सेवा होती है। और कैटरेक्ट जैसी बीमारी है उसमें हर कैंप में 250 से 300 लोगों को बेनिफिट मिलता है। इसका सारा क्रेडिट डॉक्टर श्याम अग्रवाल, देवकी नंदन जी जिंदल, जय कुमार जी गुप्ता, हरियाणा सम्मेलन, रामलीला प्रचार समिति, ये सब मिलके करते हैं। और हम सब कार्यकर्ता इस कैंप में आते हैं और अपना अपना योगदान और सहयोग देते हैं। हमको यहाँ के बड़ा अच्छा लगता है। आदमी का जो सेटिस्फेक्शन है उसको जब नज़रें मिलती है और पता नहीं वो 2 साल से 3 साल से कितने सालों से कम देख पा रहा है, और यहाँ ऑपरेशन होने के बाद जो उनकी सेवा करते हैं और उनके आंखों में जो खुशी मिलती है, उनके परिवार को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वहाँ वो सब देख के बड़ा अच्छा लगता है और सेवा करने का मन करता है। इस बार तो हमारे परिवार के भी सब लोग आए हैं। बम्बई से हम लोग 22 लोग आए हैं, 11 कपल और 20 डॉक्टर साहब लोगों की टीम है। और हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम करके आते हैं। सब ट्रेन से आते हैं, यहाँ सेवा करते हैं 1.5-2 दिन की। और इन जितने भी पेशेंट आते हैं, समझो 300 पेशेंट हैं, उनके 2-2 रिलेटिव, तो 900 जन के आसपास हो जाते हैं। तो उनका 3-4 टाइम का खाना, रहना, नाश्ता और उनकी रहने की व्यवस्था, ये सब सारा यहीं पे होता है। इसमें दीदी माँ का बड़ा आशीर्वाद हमको, और उनकी आशीर्वाद से ही सारा काम होता है। अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा साहब। हाँ बहुत ही बढ़िया, बाला मूंछों वालों का बढ़िया हुआ है। हमको यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का ये सीवर देख के, सबकी बातें सुन के हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सब लोगों का मान सम्मान, इज्जत, सब प्यार मोहब्बत सब देख के हमको बहुत खुशी मिली। आई कैंप के बारे में आई कैंप के बारे में जो अभी तक सुन रहे थे, आज पहली बार हमने अपनी आँखों से देखा है, हमने सुना है, और वो हमको जानकर देखकर हमको बहुत खुशी मिली है कि हमारे भाई साहब लोग, सब लोग ऐसे सब मिलके सब काम करते हैं। हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। अब तक सुनते थे, अभी पहली बार आँखों से देखा तो हमको और भी ज़्यादा खुशी लगी। हम बस उनको बहुत ज़्यादा हम उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत सेवा भाव से, ऐसा हमने तो कहीं देखा नहीं। बहुत ही अच्छा, भगवान ने इनको बनाए रखे, हमारी तो यही दुआ है साहब। इसके अंदर आज जो वृंदावन के अंदर पहले तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए हैं सेवा करने के लिए खास, और यहाँ पर आने का जो प्रोग्राम है, कोई हो सकता है ऊपर वाले ने बनाया हो। अभी आज से नहीं, 4 महीना पहले से प्रोग्राम बना हुआ है कि यहाँ चलना है। और ये आने के बाद ऐसा लगा कि भाई जो हम नहीं सोच रहे थे उससे भी 10 गुना अच्छा लगा। और अच्छे में एक ही चीज़ है कि आज जो साध्वी जी, रुतनव जी जो काम करते आ रहे हैं यहाँ पर इतने सालों से, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी उनका टीम इतने सालों से यहाँ मतलब योगदान करते आ रहे हैं। सिविल के अंदर ऑपरेशन करना, लोगों का आँखों में मतलब इलाज करना, और यहाँ पर पूरा बॉम्बे से अपने पूरे सामग्री के साथ आना, एक साथ सब टीम को लाना, ये बहुत अच्छा लगा इस सेवा के अंदर। और हमें भी इस सेवा के अंदर आज काम करने का जो मौका मिला, उसमें तो इतना आनंद आया कि हम सोच भी नहीं सके कि भाई आनंद हमने आज तक बॉम्बे में भी नहीं पाया। लोगों का यहाँ पर मतलब खाने का सेवा, भोजन का सेवा, इतने आदमी लोगों का सेवा, उसमें पता भी नहीं चला कि इस तरह से सेवा यहाँ होती है। और हमारी नज़र में हमने फर्स्ट टाइम देखा,
और देखने के बाद इतना अच्छा लगा कि हमने ये भी कहा है उनको कि भाई कहीं पर भी वापस से प्रोग्राम होए तो हमको याद करना, हम जरूर आएंगे। मेरा नाम सत्यनारायण है, मथुरा से आया हूँ और मेरा पहले एक ऑपरेशन बाएं का हो चुका है, अब दाएं का हुआ है और अच्छा बहुत सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव भी हुआ है और हमारे साथ जो बढ़िया बहुत सभी के संग हुआ है। खुश हैं। राधे राधे। अनुभव तो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया अनुभव। मैं रमेश सिंघानिया मलाड मुंबई से आया हूं। डॉक्टर श्याम और जिंदल जी के नेतृत्व में यहां का शिविर बहुत ही बढ़िया है और अच्छा लग रहा है और लोगों को रोशनी मिलती है, आँख से कुछ न कुछ देखने को मिलता है जो पहले नहीं देख सकते थे, तो उनको अच्छा लगता है। मैं भी बहुत खुश हूँ इन चीज़ों से और सोचता हूँ कि मैं सामाजिक सेवा में आगे बढ़ता रहूँ। यहाँ पर 300 के करीब लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। हाँ जी। 1000 और उसके सभी को मिलाकर 1000 लोगों के रहने खाने पीने की सब व्यवस्था की जाती है। हाँ जी। और ये कार्य 20-25 सालों से जारी है। हाँ, जारी है जी। तो इतनी बड़ी सेवा पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इतनी बड़ी सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है और अच्छा लगता है कि अगर ऐसी सेवा करते रहे, लोगों को फायदा होता रहे तो बहुत ही बढ़िया है। हम भी जुड़े इनसे और आगे काम होता रहे, अच्छा लगेगा। बढ़िया रहा साहब, आनंद आए, खूब बढ़िया रहा, वो साफ दिख रहा है, सब बात व्यवस्था सही है। मैं काफ़ी 2 साल पहले जिंदल जी के साथ में हमारे है उनके साथ में आया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी सोचा और समझा। इस बार जिंदल जी की इजाज़त लेके ये हर साल करते हैं तो इनके साथ हम जुड़ गए। हरियाणा सम्मेलन श्री रामलीला प्रचार समिति अपना ये जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में ये हर साल आके करते थे, तो इस हमको बहुत आनंद आया। इस बार हमारी सब फैमिली भी सब साथ में आई है, सब लेडीज साथ में आई है, सबको बहुत आनंद आ रहा है और सब सेवा कर रहे हैं। उनको सेवा करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमको भी जैसे अभी अंदर है मरीजों की हेल्प करते तो मतलब हमको बाहर इधर आने का इच्छा नहीं होता है। मतलब उधर ही डॉक्टर जो है सब लोगों के साथ में मतलब मिलके वो ऐसा लग रहा है कि बाहर नहीं, इधर सेवा करने खड़े रहे। अभी भी आपने इशारा किया तो इधर आने का मूड है, नहीं तो बाहर आने का मूड नहीं होता है और बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हनुमान जी, एक जब आदमी एक अंधे व्यक्ति को आंखें मिलती हैं और उसके चेहरे पर जो खुशी आती है उसको देख करके आपके दिल के क्या विचार बनते हैं? अभी जैसे वो मरीज को मैं टेबल से ऊपर से उठा के लेके जाते हो तो वो बार बार मैं हाथ जोड़ के बोलता है, डॉक्टर साहब को बोलना हमारे को बहुत आशीर्वाद दे के जाते हैं और सबके गुणगान करते हैं। उनका चेहरे मतलब वो बोलते हैं अभी कल मालूम पड़ेगा हमको दवाई दुई, कल डॉक्टर से बात करेंगे, तो वैसे बोले हमको अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी उनको महसूस हो रही है। और हम जब टेबल से उठा के जाते हैं तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टरों का तो खास कर वो डॉक्टर को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है, ऐसा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुश, बहुत बढ़िया इलाज, बहुत बढ़िया आँख बनी है, कोई परेशानी कुछ नहीं हुई। दीदी माँ का आशीर्वाद मिला? बढ़िया मिला। ऑपरेशन हुआ आपका? हाँ, ऑपरेशन हुआ। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा। खाना खा के जाना सभी लोग। मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ और यहाँ का ये प्रोग्राम देखकर गदगद हो गया हूँ। इच्छा करती है हर बार आऊँ और हर बार सेवा करूँ। डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में हम और आगे बढ़ते जाएँ। बहुत बढ़िया, दवाई मिल गई, ऑपरेशन भी हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि गरीब आदमी है, हम भंडारे लगाते हैं खाटू जी में, तो खाना तो कहीं भी खा सकता है, लेकिन जो यहाँ सेवा भी एक मतलब मोतियाबिंद को जो डॉक्टर श्याम अग्रवाल द्वारा सर्जरी करी गई, ये बहुत कम चांस, गरीब आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। क्यों खाटू जी में वहाँ हमारा 10 दिन भंडारा लगता है, हरिद्वार में भी भंडारा लगता है, लेकिन खाना तो आदमी कहीं भी जाके खा सकता है, अब दूध भी कहीं पी सकता है। लेकिन जो श्याम अग्रवाल जी ने ये जो सेवा करी है, हमारा हरियाणा सेवा समिति के सम्मेलन की तरफ से जो किया गया है, इसका हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर वे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं और वो बड़े बढ़िया डॉक्टरों से इलाज नहीं करवा सकते, तो बॉम्बे के डॉक्टर आते हैं। इतने आपने आज देखा हजारों की संख्या में परिवार आए हुए थे, कैसी सुखद अनुभूति हुई? आपके मन को कैसा विचार आया? हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये
जो आदमी बीपी तक भी चेक नहीं करवा पाते, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक मेरी ख्याल से इस उम्र से आते आते घर में भी उसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जो यहाँ आने पर उनको सब तरह से इलाज हो गया। बहुत अच्छा लगा सारी चीज़। सबको कुशल मंगल, बहुत अच्छा हुआ था ऑपरेशन, और ऐसा ही होता रहे बार बार। बहुत अच्छी व्यवस्था आई, सब कुछ अच्छा हुआ। हम लोग डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे शिविर के अंदर सेवा करने के लिए आए हैं, और हमारे बाबूजी देवकीनंदन जी जिंदल जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, जिस हिसाब से वो सेवा कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं उसी हिसाब से हम लोग पूरी सेवा करें। आने के बाद में हमने काफ़ी सेवा के में तत्परता दिखाई, और फिर जब भोजन का समय हुआ तो हमने सबको भोजन करवाया, और जिस तरीके से भोजन में लोगों ने अपने मन से और प्रसन्नता से प्रसाद पाया, हमें बहुत खुशी हुई कि आगे जब भी प्रोग्राम होगा तो हमने जिंदल जी को कहा है कि हमारा नाम परमानेंट आप लिख लेना, हम लोग ये सेवा ज़रूर देंगे सबको। यहाँ पर जिस प्रकार से बुजुर्ग लोगों के, गरीब लोगों के, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल और उनकी टीम के द्वारा, ये सब देख करके आपको कैसा लगा? ये देख करके ऐसा लगा कि तन मन धन जो इसमें सदुपयोग होता है, इससे बड़ा उपयोग कुछ और कोई नहीं हो सकता है। ये जिस पर हनुमान जी बजरंगबली की कृपा होती है, वो लोग ही ये सब कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य देखने के बाद में सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और मुझे आशा है कि ज़्यादा में ज़्यादा लोग इस तरह का काम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ साहब। अच्छा भाव दीदी माँ की बात है, बढ़िया भाव। हाँ खूब बच्चों। सर्वप्रथम तो मैं राजेश रस्तोगी मुरादाबाद महानगर से आया हूँ, और मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ डॉक्टर श्याम अग्रवाल को और आदरणीय बाबूजी देवकीनंदन जिंदल जी को, जिनके तत्वाधान में ये इतना बड़ा कैंप यहाँ लगातार पिछले 25 सालों से विगत 25 सालों से लगातार इतना बड़ा कैंप आयोजित किया जाता है। मुंबई के आई सर्जन में सबसे बड़े आई सर्जन में नाम है डॉक्टर श्याम अग्रवाल का। ये बड़ी बात है कि मुंबई महानगर से चलकर 10 डॉक्टर उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, वृंदावन में, वात्सल्य ग्राम में आकर ये ऑपरेशन करते हैं, मरीजों को ये सुविधाएं देते हैं। मेरा अपना मानना है कि मानव सेवा जीवन में सबसे बड़ी सेवा है, और ये इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने देखा है। यहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, डॉक्टर्स ने पहले दवाई ऑपरेशन किया, फिर दवाई भी दी जा रही है। तो कैंप बहुत लगते हैं यूपी में। मैं खुद एक दवा व्यापारी हूँ, दवाई की मेरी फैक्ट्री है। कैंप लगते हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं, जितने भी मरीज आ रहे हैं, मैंने देखा है कि टोटल सुविधा यहाँ कैंप की दी जा रही है, और ये बड़ा कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है। 300 लगभग ऑपरेशन यहाँ होने हैं, लगभग अभी 150 से पौने 200 हो चुके हैं। ये बड़ा काम है। मैं अपने जीवन में पहला इतना बड़ा कैंप देख रहा हूँ। कैंप तो बहुत लगते हैं, 10-10, 20-20 पेशेंट आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैंप, इतना आयोजित भव्य आयोजन, जिसको जो रूप दिया है वो हमारे बाबूजी जिंदल जी, जो कि एक समाज के अंदर एक संत की तरह रहते हैं। एक इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उनका पूरा जीवन समाज को समर्पित है। मुंबई में बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। 43 साल से संपूर्ण रामायण, रामलीला, जो कि हमारे रग रग में बसी है, प्रभु राम, वो रामलीला वो कराते हैं। 43 साल हो गए, बड़ा टाइम हो गया। और बड़ा पाव बढ़ता है गणपति विसर्जन पे। हरियाणा सम्मेलन है वहाँ मुंबई में, उनकी तरफ से बहुत कार्य होते हैं। समाज सेवा के इतने कार्य बाबूजी के और डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के तत्वाधान में कराए जा रहे हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग सामाजिक चोले में संत हैं। ये संत के कपड़े जरूर नहीं पहन रखे हैं इन्होंने, लेकिन ये दोनों ही लोग संत प्रवृत्ति के हैं, संत हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। लोगों को अपना जितना भी डॉक्टर साहब के पास अपना ज्ञान है, वो ज्ञान यहाँ पर बांट रहे हैं लोगों में। और देखिए, आँखें जो हैं वो बड़ी नियामत होती है, ज़िंदगी में बड़ी अनमोल चीज़ है आँखें। लोगों को यहाँ आँखें दी जा रही हैं, लोगों को ज्योति प्रदान की जा रही है, ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी लोग
इस आयोजन में आए होंगे, जो भी लोग यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं, वो सभी लोग मैं समझता हूँ कि संतुष्ट होकर जा रहे होंगे। और मैं अपने बता दूँ, मुझे आज 43 साल हो गए, 44 साल दवाई का व्यापार करते हुए। मेरी अपनी 2 फैक्ट्रियाँ भी हैं। इतने सफल ऑपरेशन अभी तक मैंने किसी कैंप में देखे नहीं हैं कि 300 ऑपरेशन हो रहे हैं, 300 के 300 सफल। बहुत सारे आँखों के मरीज होंगे जो जानते होंगे कि हम जा तो रहे हैं, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, पता नहीं हमारी आँख का क्या होगा, लेकिन यहाँ आने से पहले किसी को मुझे लगता है कि डर नहीं लगता होगा। यहाँ 21 साल से ये शिविर आयोजित हो रहे हैं और 21 साल में जितने भी ऑपरेशन हुए, एक भी ऑपरेशन नाकामयाब नहीं हुआ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है ना, मैं डॉक्टर श्याम जी को पिछले 44 साल से जानता हूँ। तो वो तो देखिए आप, उनका मुंबई में आज उनके यहाँ आप ऑपरेशन कराने जाइए तो 15 दिन बाद नंबर लगता है उनके यहाँ। वो बुक है, मतलब 15 दिन आगे तक के लिए बुकिंग रहती है उनके पास। और वो इतना मतलब काम करते हैं, समाज के प्रति इतने उनका उदार भाव रहता है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस पावन भूमि पे वो लोग आके ये सेवा देते हैं। माँ दीदी, रितम्बरा दीदी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके आशीष में, जिनके समर्पण, जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना हुआ है। दीदी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और इस तरह के सामाजिक कार्य होते रहें। मैं ऐसे शुद्ध वातावरण में अपने अंतरात्मा से सबको नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुलायम सिंह राजपूत, मैं जिला एटा से आया हूँ। किस लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ मैं अपनी सासू माँ की आँख का ऑपरेशन कराने के लिए आया हूँ। कैसा क्या अनुभव रहा? मेरे को ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने यहाँ फ्री सेवा पब्लिक के लिए इतना बड़ा काम करते हुए देखा है। बड़े हॉस्पिटल में अगर कराते तो यही 50 से 60 हज़ार रुपये मांगते हैं, जहाँ बिल्कुल फ्री खाना पीना रहना, 2 लोगों के साथ में व्यवस्था भी है। ऐसा काम करने वाले को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतना लंबा टाइम दे ये सेवा करने का, कि जिससे हम गरीब लोगों की जीवन में एक खुशहाल जीवन दे सके। नेत्रदान के तरीके से ही एक तरीके से है, क्योंकि जिन लोगों का मोतियाबिंद बड़ा हो जाता है, इनको दिखता नहीं है, वो लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। तो उनको रास्ता दिखाने का और ये दुनिया दोबारा दिखाने का काम ये बड़े बड़े डॉक्टरों ने किया है, जो निःशुल्क है। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं, ये टीम के लिए भी, जो टीम ने एक टीम वर्क के तरह से काम किया है। गुड टीम है और ये मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये ऐसे आयोजन यहाँ होते रहें। थैंक यू। सभी की सेवा धर्म बहुत माने इतना ध्यान देना, सेवा धर्म बहुत अच्छा लगा देख रहा, और सब बहुत अच्छा। बढ़िया रहा, बढ़िया। आगे सही बनी रहा। नहीं, हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और श्री जिंदल जी और डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में ये सब चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। खाने की व्यवस्था, ऑपरेशन की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जी 2 साल पहले एक आँख का ऑपरेशन कराया था यहीं पे। मैं पलवल से आया हूँ जी, तो मैं दूसरी आँख का ऑपरेशन फिर दोबारा कराने आया हूँ। बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है और कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो मतलब गलत हुआ हो। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ जी। मेरी मैडम का भी यही ऑपरेशन हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम रघुवीर है जी। और कहाँ से आए हो? पलवल जिला। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा नंबर है जी 325 है। 325 होता नहीं व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर बताओ। 98 13 98 24 96। दोबारा बोलो। 98 13 98 24 96। शिविर के बारे में काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं। कई बार प्रोग्राम बना पर संभव नहीं हो पाया। इस बार पहली बार परिवार के साथ आए हैं, सेवा देखा और जिस हिसाब से लोगों को ज़रूरत है और डॉक्टर साहब और जिंदल जी और उनकी पूरी टीम सेवा कर रही है और निःशुल्क ऑपरेशन इतने लोगों का किया है, जो गांव-गांव से दूर दूर से लोग आए हैं और जिनकी ज़रूरत है। और यहाँ पे मोतिये का जो ऑपरेशन हो रहा है वो मतलब लेंस वाला ऑपरेशन हो रहा है बिना टाँके से। बहुत अच्छा लगा, हम लोग ने खुद भी सेवा की, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दीदी माँ का आशीर्वाद लिया और यहाँ का जो वातावरण है वो हमको बहुत शांति देता है। अब ये सोचा कि अगली बार हमको कब आना मिलेगा। राधे राधे। बस सर सब कुछ ठीक था। बहुत अच्छा कैंप रहा सर, बहुत अच्छी व्यवस्था रही यहाँ की, सबसे अच्छा रहा। सही रहा भैया, सही है भैया, खूब अच्छा, खूब ऑपरेशन है वो।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ तक आए, लोगों को दिखाया, जागरूक किया, इन चीज़ों के बारे में आपने बताया। और बाद में दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो सेवा है ये मैं गुप्ता जी के साथ में 15-16 साल 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये देख रहा हूँ कि जो एक उम्र दराज आदमी होने के बाद में घर पे जो सेवा भाव नहीं हो पाती, यहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा उनका आँखों का किया जाता है ऑपरेशन वगैरह और उनको एक नया जीवन दान दोबारा दिया जाता है। उनमें जो उनके जीवन में जो रोशनी आती है वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए डॉक्टर साहब का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुप्ता जी का, जय कुमार गुप्ता जी का, सतीश कुमार गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वे अपना काम वगैरह छोड़ के यहाँ तक आए, लोगों की सेवा की, कल 300 ऑपरेशन किए, तो वो बहुत अच्छा लगा। इनके साथ काफ़ी जुड़ने के बाद मैं देख रहा हूँ जो ये सेवा है ये सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए मैं सभी का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारा मीडिया के जितने भी बंधु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और हमारे भैया का ऑपरेशन है, उसके साथ आए। कहाँ से? इससे आए हैं बाजने के पास से, कांकरगढ़ी। कहाँ पड़ता है? बाजने में बाजिन। हाँ। पहले भी ऑपरेशन हुआ है? हाँ। किसका? हमारे भाई का। वो कैसा रहा? और बहुत बढ़िया भैया है। अमन जी, सबसे पहला तो आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में आदमी आए और उन्होंने इस शिविर का लाभ उठाया और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और मैं शुक्रगुजार हूँ बॉम्बे से आए हुए डॉक्टर्स का और जो जिन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम किया है उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। और दीदी माँ साध्वी जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हाँ, खूब बढ़िया बनी है, खूब बढ़िया, खूब आनंद आयो है, खूब आनंद आया। कुछ परेशानी नहीं, आनंद आया। मैं नरेश कादमावाला बॉम्बे से अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूँ और ये मैं 5वीं या 6ठी बार इस कैंप में आया हूँ। यहाँ आके बड़ा आनंद लगता है। दीदी माँ के सानिध्य में वात्सल्य ग्राम में यहाँ आके एक अलग ही अनुभूति होती है। डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल, जिंदल जी, डॉक्टर अपना जय कुमार जी गुप्ता, इनके सानिध्य में जो ऑपरेशन होते हैं, हर साल 5 से 6 ऑपरेशन होते हैं और हर एक ऑपरेशन में 250 से 300 ऑपरेशन होते हैं हर एक कैंप में। हम 30 से 40 लोगों की टीम आती है अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, उनको भी दिखाते हैं कि किस तरह से सेवा होती है। यहाँ आके जो लोगों को एक नई दृष्टि मिलती है, जिनकी घर में बूढ़े बुजुर्गों की पूछ नहीं होती, कोई उनको पूछता नहीं है, एक कोने में पड़े रहते हैं या काम भी नहीं कर पाते, उनको आंखें मिलने के बाद, रोशनी मिलने के बाद वो अपने आप में एक नई ऊर्जा उनमें आ जाती है और उनकी परिवार में भी इज्जत बढ़ने लगती है। जी बहन जी, आपको कैसा अनुभव हुआ, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, डॉक्टर निशिका कादमावाला। और यहाँ पे जो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ वृंदावन, और यहाँ पे जो काम देखा, मतलब अभी तक मुझे ये नहीं हो रहा है कि इतना बड़े रूप में ये काम हो रहा है यहाँ पर। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि एक दिन में 300 ऑपरेशन करना एक मामूली बात नहीं है। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जिंदल जी, जय कुमार भाई साहब, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दीदी माँ, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। अच्छा, मेरा नाम मंजू है, मैं मथुरा से ही आई हूँ, अपने पापा जी को लेके आई हूँ। उनके आँख का ऑपरेशन है, अभी नंबर आने वाला है, आया नहीं है। पहले ऑपरेशन हुआ कभी? नहीं, फर्स्ट बार। तो यहाँ कैसे पता लगा ऑपरेशन होते हैं, कैसे पहुँचे? जब कार्ड बना था उसी समय पहले पर्ची नंबर लगा के गए थे, 2 महीने पहले, उसी में नंबर लेके गए थे। आपने तो शिविर में सेवा की है, यहाँ पर जो मरीज आए उनको सेवा करते हो, आप क्या महसूस कर रही थी? हम तो बहुत अच्छा महसूस करते थे, हमें लगता है हम तो दिनों रात यही सेवा करते रहे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे, ऐसे ही सेवा करते रहे, ऐसे ही शिविर लगते रहे। आप लोगों का बना रहे, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का और दीदी माँ जी का। देखो, कल 300 ऑपरेशन हुए हैं। कितने हुए? 300 बराबर है। और एक चाचा मिला लो तो कितने हो गए? 600। जब चाची को दिखने लगो तो लगेगा कि चाचा को भी दिख रहा है, बराबर है। और चाचा को दिख रहा है तो समझ लो कि चाची को भी दिख रहा है। और साथ में आए 600 तो 1200, और गांव में रह रहे 5000। सब गिन लो तो बाबा योगी के कितने वोट हो गए? बोलो, फटाफट बोलो। इतने हो गए
कि बाबा योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आएगा। आना चाहिए कि नहीं? हाँ, बाबा योगी रहेगा तो हम रहेंगे, बाबा योगी चलो गया तो संभल के जो मंदिर में है ना, संभल के मंदिर में गाड़ देंगे। ध्यान रखियो, भूल मत जाइयो। कहो नहीं तो वो पप्पू है डालाओ, पप्पू की बहन को डालाओ, इधर उधर मत करियो कुछ। हाँ, राम मंदिर गए कि नहीं गए? किसने बनवाए हो? योगी बाबा ने और मोदी बाबा ने। दो बाबा हैं अपने पास। और तीसरा बाबा कौन है मालूम है? देवकी नंदन जिंदल जी बंबई से चल के आए हैं ऑपरेशन करवाने। तो एक बार बाबा देवकी नंदन की जय। देवकी नंदन जी जिंदल बंबई में रहते हैं, अभी भी बहुत काम करते हैं इतनी उम्र में भी। और कड़ाके की ठंडी में जब हड्डी सूख रही है, सिकुड़ रही है, तब बंबई से चल करके आपके बीच में कहां आए हैं? मथुरा, वृंदावन, बिहारी जी के यहाँ, राधे के यहाँ। और उनके साथ में 20 लोग और आए हैं। कितने आए हैं? उनके घर की सब बहू, बेटे, पुत्र वधू सब आपका रात को खिचड़ी खिलाई ना। वो किसने खिलाई? प्रदीप जिंदल ने, नरेश कादमावाला ने, विनोद जी ने, जय कुमार गुप्ता जी ने, कंकाणी जी ने, प्रदीप चेरिया जी ने, सबने रात को आपको खिचड़ी खिलाई थी। खिचड़ी भी दिल्ली से बन के आई है, मोदी जी ने भिजवाई है। बोले मेरे सब किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का ध्यान रखना, खिचड़ी कम पड़ गई तो डायरेक्ट दिल्ली से मंगवाई देवकी नंदन जी जिंदल ने। ठीक है। और हमारे बीच में मुरादाबाद से राजेश रस्तोगी जी आए हैं। अभी प्रदीप जी जिंदल ने मुझे बताया तो मेरा माइक छोड़ के भागने को मन कर रहा है। बोले हलवा बनवाए और चना बने, खाए कि नहीं? तो जब जाओगे तो हलवा और चना, अब आपको देखो संतोषी माँ भी बना दिया प्रदीप जी जिंदल ने। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ संतोषी माँ बैठी है, यहाँ संतोषी बाबा बैठे हैं। प्रदीप जिंदल जी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ में बंबई से 40 लोग आए हैं, 300 ऑपरेशन हुए, सबके बहुत बढ़िया हुए। ठीक है। अब जिनकी आंख अच्छी हो गई वो चाचा को तकलीफ मत दियो, और चाचा चाची को तकलीफ नहीं देंगे। बराबर है। और अगलो कैंप होएगा 15 फरवरी को। और बिहारी जी की कृपा है, दीदी माँ की कृपा है, वात्सल्य ग्राम की पुण्य भूमि है, एक भी मरीज को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अगर तकलीफ होती तो रात को हम लोगों को नींद नहीं आती थी। सबके बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुए। 300 में से 200 ऑपरेशन तो लेजर से किए, जिनको टाके भी नहीं है, कट भी नहीं है, कुछ नहीं है। और जिनके लेजर लाइट ना है उनके बिना टाके के किए हैं। अब तुम लोग सब यहाँ पे ऑपरेशन होगा ना, तो रमाकांत भैया यहाँ पे रहे, तो रमाकांत को आके 2-3 दिन बाद दिखा के जाना सब लोग। हाँ, बुधवार को आ जाना या गुरुवार को, तो यहाँ पे रोज सोमवार से शनिवार तक रमाकांत भैया मिले यहाँ। 15 दिन सिर पे पानी नहीं डालना। अभी दीदी माँ आएगी, राजेश रस्तोगी जी आएंगे। राजेश जो गोलियां तुम खा रहे हो ना, वो सब राजेश रस्तोगी जी बनाते हैं मुरादाबाद में। बड़ी बड़ी दवाई की फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी है। और बंबई में आके रामलीला करते हैं, केवट बनते हैं, दशरथ बनते हैं। कभी कभी उनका मन होता है तो रावण भी बन जाते हैं, लेकिन रावण का एक भी गुण उनमें नहीं है। वो रावण बन के भी राम के संवाद बोले। ठीक है ना? तो राजेश जी रस्तोगी के लिए जोरदार ताली बजा दें। नहीं, खड़ा नहीं होना है। बैठिए, बैठिए, बैठिए।
खाना नहीं होना है। राजेश जी रस्तोगी आपके आई कैंप के चीफ गेस्ट हैं। जिंदल जी के 2 बेटे प्रदीप जी, रमन जी और तीसरा बेटा राजेश रस्तोगी। और हमारे बीच में लखनऊ से रात को जो व्यक्ति 9 बजे पहुंचे हैं वो हेमंत तिवारी। कौन पहुंचे? तो जो तुम पेपर पढ़ते हो ना जितने भी, तो उसकी पत्रकार परिषद होती है, उसके चेयरमैन है। चेयरमैन मतलब अध्यक्ष। जैसे तुम्हारे गांव में सरपंच होता है ना, जो मन में आए वो कर सकता है, जिसको चाहे पकड़ के। अब तो खैर कोई उनके कहने से कोई कहना मानता ही नहीं है, गांव में सब बहुत होशियार हो गए, लेकिन कभी कभी सरपंच पकड़ के भी कर देता है अंदर, कोई बात नहीं। तो ऐसे हेमंत तिवारी जी हमारे बीच में आए हैं, वो भी आज के अध्यक्ष हैं। अब थोड़ी देर में दीदी माँ आएगी, दवाई भी मिलेगी, और दवाई पूरे दिन में 6 दफे डालना। कितनी दफे डालेंगे? 6 दफे, 2-2 घंटे के अंतर पे। बॉटल खत्म हो जाए तो यहाँ और ले लेना। ये आंखों को दवाई की बहुत जरूरत होती है। अगला कैंप लगेगा 15 फरवरी को, रजिस्ट्रेशन चालू है। तो जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन्हीं का ही कैंप होता है, ठीक है कि नहीं? जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनका कैंप नहीं होता। तो ये कैंप मुंबई के देवकी नंदन जी जिंदल और उनके परिवार की तरफ से हुआ है। रामायण रामलीला प्रचार समिति एक उनकी संस्था है, एक हरियाणा सम्मेलन है। हरियाणा सम्मेलन जो है वो जब गणपति जी जाते हैं ना विसर्जन के लिए, उस समय करीब मुंबई में सड़कों पे अगर 1.5 करोड़ की आबादी है तो सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मिला लो तो और 10 लाख पकड़ लो, तो 1 करोड़ 60 लाख लोग सड़कों पे रहते हैं। रोहिंग्या और मुसलमान क्या, वो जो बांग्लादेशी वो बम फोड़ते हैं और हमारे बच्चे घायल हो जाते हैं। तो रोहिंग्या कहीं आजू बाजू में नजर आएगा तो पकड़ोगे? बोलो हाँ बोलो। गांव में तो जल्दी पता चल जाएगी ना, पकड़ करके सरपंच को दे देना। रोहिंग्या हो बांग्लादेशी हो, वो अपने देश का नहीं है, अपने देश का है, मोहम्मद चाचा है, उसको मत पकड़ना। इकबाल खान, मोहम्मद चाचा, उसको नहीं पकड़ना है। अपने को रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को पकड़ना है, जैसे बाबा योगी पकड़ रहे हैं। समझ गए? सबकी आंख अच्छी बनिए, चश्मा लगा के रखना, दवाई डालते रहना, और बहू को तकलीफ मत देना जरा भी। जो बहू को तकलीफ देगा ना उसका मोतिया फुदक करके बाहर आ जाएगा। फिर हमको बोलना नहीं कि मेरा लेंस बाहर निकल गो। और घर में खानो बने ना तो पहले बच्चों को खिलाइयो, बूढ़ी हड्डियों को नहीं खिलाना। जाती हुई हड्डियां ये सब तो मैं भी जाने वालों में ही हूं, सब हम जा रहे हैं। लेकिन जो 50-60 साल यहाँ रहेंगे उनकी क्या करनी है? देखभाल करनी है। समझ गए ना? तो ये जो रामलीला प्रचार समिति है ये पिछले 40 सालों से मुंबई में रामलीला करती है। और वो रामलीला देवकी नंदन जी जिंदल, जय कुमार जी गुप्ता, सुधीर जी गुप्ता, हनुमान गाड़ोदिया, नरेश कादमावाला, तुलसियान जी, कंकाणी जी और प्रवीण गुप्ता, नरेश कादमावाला, ये पूरी इनकी टीम है। और 13 दिन, जितने भी दिन जो रामलीला होती है ना, 10 दिन 11 दिन, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी रामलीला होती है। कभी मन करेगा तो आ जाना, मेरे घर पे ठहरना, टिकट मैं भिजवा दूंगा, ठीक है? कभी मन करे तो जरूर आना देखने के लिए। नहीं तो टीवी पे भी दिखाई देती है, यूट्यूब पे भी रहती है। हरियाणा सम्मेलन बहुत सारे कार्यक्रम करते रहता है मुंबई में। उसमें फ्री चेकअप कैंप भी होते हैं। और जो गणपति विसर्जन होता है उस पे वड़ा पाव, कभी पूरी भाजी,
कभी हलवा, कभी लड्डू, जब इनके मन में जो आता है वो भोग लगा देते हैं, भगवान को पसंद हो या नहीं होए, है ना। जैसे तुम ले जाते हो भगवान के सामने। तो अभी हमारे देवकी नंदन जी जिंदल, जिसका मैंने कहा था ना, एक जोरदार तालियां बजा दे देवकी नंदन जी जिंदल के लिए। मेरे जीवन में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। उन्होंने मुझे बोल के रखा है कि साल में जितने भी कैंप लगते हो आप हमारी तरफ से कैंप लगाइए। खुद आते हैं कैंप में, जितने देर तक ऑपरेशन चलते हैं, और खाना खिलाना ऐसे कोई करता नहीं है दोस्तों। सब लोग आएंगे ऑपरेशन थिएटर में, 1 घंटा बैठ के बिहारी जी के पास दर्शन जाना चाहिए, बिहारी जी के दर्शन के लिए भी। लेकिन जिंदल जी जब तक ऑपरेशन नहीं होते हैं वहीं बैठे रहेंगे, सबको खाना वाना खिलाएंगे, किसी को ठंड तो नहीं लग रही, सब ध्यान रखते हैं। ऐसे देवकी नंदन जी जिंदल, ऐसे जय कुमार जी गुप्ता, ऐसी रामलीला प्रचार समिति, ऐसा हरियाणा सम्मेलन हमको मिला है। और ये बात तो तुम लोगों ने हरियाणा में भी कमाल कर दिया ना, किया कि नहीं? हरियाणा में कमाल कर दिया। हाँ, अब कभी भी ध्यान रखना जिंदगी में, बाबा मोदी और बाबा योगी ये दोनों का कभी साथ नहीं छोड़ना। अपनी हड्डियों को गला के पल 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 150 करोड़ देशवासियों के नाम है। वो फिर मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, चर्च में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन पहले वो भारतीय है। पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन वो पहले भारतीय है। और सारे भारतीय मिलकर के नरेंद्र मोदी और बाबा योगी, इनको कभी भूलना नहीं जिंदगी में। अगर भूल गए तो बंबई से बैठे बैठे रिमोट लेंस बाहर आ जाएगा। राधे राधे जी, श्री दीदी माँ जी अध्यक्ष जी बार बार नमस्कार, और डॉक्टर श्याम के लिए बार बार नमस्कार। हमारा ऑपरेशन बहुत अच्छा हुए हैं, और बहुत गरीब आदमी बहुत ऐसे आए हमारे भैया कि जिनके इनके आशीर्वाद हम ये चाहें हमेशा ऐसे के करते रहें, और हमारा भविष्य और इनको सबको जरूर होने चले जाए। नमस्कार। आपने आप सबकी ओर से बोला है, निश्चित रूप से कल सभी से बात हुई थी, तो किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये जो आपका ऑपरेशन हुआ है, हजारों रुपए खर्च करने के बाद होता अगर आप कहीं बाहर कराते, लेकिन यहाँ सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रही। मैं चाहता हूं कि ये क्रम आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को संयोजित करने में, संचालित करने में जिनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है, ऐसे परम श्रद्धेय देवकी नंदन जिंदल जी से मैं आग्रह करता हूं कि वहां अपने विचार रखें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। परम पूज्य दीदी माँ जी के चरणों में सादर प्रणाम। और सबसे पहले अपने को वृंदावन बिहारी लाल जी को नहीं भूलना है, जिनकी शरण में हम आकर के ये कैंप को संपन्न हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उनके साथ में राधा जी तो साथ में रहती है, तो राधे राधे। परम पूज्य दीदी माँ जी के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। जिनके सानिध्य में करीब 20-22 साल हो गए यहाँ पे बम्बई वृंदावन में आकर के, और आई कैंप आंखों का ये जो कैंप है आज जो संपन्न होते जा रहा है, ये इनका आशीर्वाद है। हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सके। परम पूज्य दीदी माँ जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इनके सानिध्य में आकर के हमारे को मालूम नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे और क्या काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब तक रात को 12-1 बजे तक भी सो जाए, तब तक ऐसा लगा रहता है कि लगे रहे काम में, लगे रहे। हनुमान जी और बराबर बिठा ले, कुर्सी यहाँ ले लो, आराम में बैठा। इनका जो पूरा श्रेय उसके बाद जो जाता है, जिनके नेतृत्व में, जिनके लीडरशिप में ये जो पूरा कैंप होता है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी जो मुंबई के सबसे बड़े आंखों के विशेषज्ञ हैं, अपनी 10 से 12 डॉक्टर्स की टीम
5 से 7 नर्सेज की टीम लेकर के और हमारे को भी साथ में लेकर के ये लोग वृंदावन में 4 महीने पहले टिकट करा लेते हैं। 4 महीने पहले टिकट करा लेते हैं दीदी माँ जी से समय लेकर के, और 4 महीने पहले ले आकर के टिकट करा करके समय पे सबको पहुंचाना करना, और रेलवे में भी इनकी बहुत बड़ी अच्छी जानकारी है। तो पूरी इस प्रकार से आते हैं जैसे हम बॉम्बे में घर में बैठे रहते हैं, ऐसे ही वृंदावन पहुंच जाते हैं। ये डॉक्टर श्याम जी की जो है बहुत बड़ी पहुंच, उनका स्नेह, उनका स्वभाव, उनका मिलनसारिता के कारण ये जो है ये संभव हो पाता है। आज हमारे बीच में लखनऊ से श्री हेमंत तिवारी जी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में मेरे को डॉक्टर साहब के साथ में बनारस का और 2-3 जगह जाने का काम पड़ा। जो उन्होंने दर्शन कराए, उन्होंने जो सेवा करी, उसको हम ये भूल नहीं सकते। हेमंत जी आप यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में सम्माननीय श्री राजेश जी रस्तोगी, खड़े होकर बताएं, राजेश जी रस्तोगी। दोस्तों, पिछले 43 साल से बंबई में लगातार, जब से 43 साल से जब से रामलीला शुरू हुई है, तब से ये लेकर के अपने 70, 75, 80 आदमियों की टीम लेकर के बंबई में आकर के रामलीला करते हैं। जैसे बंबई बड़े शहर में किसी को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती, ऐसा मैदान हमारे को मिला हुआ है। और माननीय राजेश जी रस्तोगी उसमें दशरथ का पार्ट करते हैं, उसमें केवट का मतलब केवट बन करके हमारे पूरी पब्लिक को रिझाते हैं। केवट के रोल के कारण हमारे को पूरे भारत में सर्वप्रथम इनाम मिला, तो ये इनकी केवट की भूमिका के कारण मिला। आज हमने इनसे अनुरोध किया था कि भाई आप मुरादाबाद रहते हैं तो यहाँ पे आ जाए, तो आज पत्नी सहित यहाँ पे पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सम्माननीय श्री सतीश जी गुप्ता, हमारे जय कुमार जी गुप्ता जी के अनुज भ्राता हैं और मेरे समधी जी हैं, वो यहाँ पे हमारे कहने पे पहुंचे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद देने के लिए शब्द बहुत कम छोटे पड़ते हैं। ऐसे डॉक्टर्स जिनकी लाखों रुपये हर रोज की कमाई है मुंबई में, वो अपना 3 दिन का व्यवसाय छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, ऐसे ये डॉक्टर जयपुरिया जी है, मयूर है, सौरभ राम का जी है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी है, डॉक्टर अनुज बहुआ है, आरती है, तो ये सभी लोग आकर जो डॉक्टर जुगल शाह, वो जो है कल उन्होंने 110 ऑपरेशन किए हैं, एक अकेले डॉक्टर ने। और अभी जाके गोवर्धन जी में वो जाके सुबह चले गए और वहां पे जाके ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जुगल शाह जी भी हमारे बीच में आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीदी माँ को मुंबई जाना है, हमने ही दीदी माँ को बॉम्बे बुलाया है, तो उनकी फ्लाइट लेट नहीं हो, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ हूँ। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने सभी आप लोग यहाँ पे, जितने भी जो आँखों के ऑपरेशन कराने वाले बंधु यहाँ पे और बहनें यहाँ पे आई, उन्होंने हमारे को सेवा का मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझता हूँ। भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहे और दीदी माँ का आशीर्वाद इसी प्रकार से बरसता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के बारे में बहुत सारी बातें अभी आदरणीय जिंदल जी ने कही, तो निश्चित रूप से उनके बारे में जितने शब्द कहे जाए बहुत कम है, क्योंकि वो स्वयं में अपने ऐसा व्यक्तित्व है। आपका नाम है डॉक्टर श्याम अग्रवाल, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो खूबियां हैं वो कूट कूट कर भरी हैं। आपके नाम का एक एक अक्षर आपके व्यक्तित्व कृतित्व को परिलक्षित करता है,
2 मिनट लेते हुए डॉक्टर साहब को परिभाषित करना चाहता हूँ। आपका जो 2 मिनट लेना है, दीदी माँ को अरे आप तब तक तो कह भी नहीं। से डॉक्टर बने चक्षु रोगियों के आप, से डॉक्टर बने चक्षु रोगियों के आप, का से क्या रोग है देखते पहचानते, और टा से टटोल लेते आप हर मर्ज को हैं, रा से रग रोग के हैं रोग सभी जानते, और सा से श्यामल सुरम्य वसुधा पे जन्म पाया, या से यादगार परमार्थ को बखानते, और माँ से मन मोह लेते मृदुल स्वभाव से हैं, और आ से अनुज और आरती आप अपना आदर्श आपको मानते, ग्रा से ग्रहण करते सुविचार वाला पथ, ग्रा से ग्रहण करें सुविचार वाला पथ, बा से बाक पटता में होती बाहुबाही है, और ला से लक्ष्य जो साधा उसे पूर्ण कर लिया, दीन दुखियों की सदा करते भलाई है, और आपका मधुर व्यवहार दिल जीत लेता, हृदयों में आपकी ही वजी सहनाई है, और परम पूज्य दीदी माँ का बना रहे शुभाशीष। 70वें जन्मदिन की आपको बधाई है। आपका 70वां जन्मदिन है। जोरदार तालियां पूरा हमारा ये हॉल तालियों से गुंजायमान हो जाए। आपका 70वां जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। पूज्य दीदी माँ जी अपना आपको आशीर्वाद दे रही है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, आपकी ताली बजती रहे। माला दीदी आए, बहुत सुंदर आपकी तालियां गुंजायमान है। जब तक दीदी माँ सम्मान कर रही हैं आपकी ताली बजती रहनी चाहिए। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब पूज्य दीदी माँ जी का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आज अनुपम अद्वितीय आशीर्वाद है और आपको वो अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पूज्य दीदी माँ जी आपकी तालियां फिर बंद हो गई, ये तालियों का क्रम चलते रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी इसके अधिकारी हैं, उनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए, उनको जितने सम्मान किए जाएं वो सब कम रहते हैं। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका देश के लिए समर्पण, समाज के लिए समर्पण जो रहता है वो बहुत अग्रसर है, बहुत आगे है। आपका मृदु स्वभाव, आपका समर्पण वाला व्यक्तित्व ये सदैव हमको याद रहेगा। आपके कारण ही ये कैंप रहता है, इसके लिए आप हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं सब लोग। बहुत सुंदर बजती रहनी चाहिए ये आपके जो सुंदर का वो ताली बजाते रहिए। सम्मान का ये क्रम, पूज्य दीदी माँ जी का पावन आशीर्वाद, ये यूं ही चलता रहना चाहिए। बहुत सुंदर आप इस स्वरूप को बनाए रखिए। डॉक्टर साहब का हम सभी को बहुत स्नेह मिलता रहता है, उनकी कृपा रहती है। और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे जो अतिथिगण बैठे हैं इनके खाली में गले में पटका ठीक नहीं लग रहा है। आदरणीय जय कुमार जी से आग्रह है कि ये मालाएं जो हैं उनकी प्रतीक्षा करें, हमारे सारे अतिथियों को माल्यार्पण कर दें। तो मालाएं ले लें, ये मालाएं बहुत देर से प्रतीक्षित हैं, क्योंकि एक गला किसी का भी गला खाली रहना चाहिए, अलग से रहना चाहिए, सुशोभित होना चाहिए। नहीं अभी कुछ है। और इसी क्रम में डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, जिनको हमारे विनय 70वें जन्मदिवस पर दीदी माँ ने आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं। वो आए। मैं बोल गया था, ये आयोजन जो है वात्सल्य ग्राम में आयोजन का 3 महीने पहले से उसकी प्लानिंग करने के लिए मैं जो है मीनाक्षी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीदी को बॉम्बे से फोन करते रहते हैं, दीदी क्या क्या व्यवस्था करनी है, आपने क्या क्या की है। इनका अधिक परिश्रम है। दीदी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे पास शब्द कम है और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सेवा है उसको वो बहुत बड़ी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, आए हम सबको मार्गदर्शन करें। जैसा कि राही जी ने बताया कि दीदी माँ को मुंबई पहुंचना है, कोहरा है, फ्लाइटें, तो इसलिए मैं अपनी बात खाली 4 वाक्यों में रखूंगा अपनी बात। सबसे पहले
पूज्य दीदी माँ और वात्सल्य ग्राम के रज रज में कुछ ना कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है, चमत्कार है कि कल हमने 300 ऑपरेशन किए। 20-25 सालों से सिलसिला चल रहा है। मेरे ये जो ब्रिक का पूरा क्षेत्र है, जट्टारी, बाजना, टप्पल, पलवल, सालपुर, वहां से बहुत लोग आते हैं और वो मेरे दैनंदिन संपर्क में रहते हैं। तो किसी को कभी भी कोई भी तकलीफ वात्सल्य ग्राम में आने के पश्चात नहीं हुई है। और जो मैं बार बार आपको कहता हूं ना, योगी जी और मोदी जी, आज योगी जी को योगी बनाने का काम, मोदी जी को मोदी जी और योगी जी को योगी जी बनाने के पीछे जो एक अदृश्य दिव्य शक्ति है, वो दीदी माँ की शक्ति है। 500 वर्षों के बाद जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें भी गांव गांव जाके हर सारे 140 करोड़ भारतवासियों को, हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने का काम जो किया है, वो दीदी माँ ने किया है। तो हम लोग इस वात्सल्य ग्राम और दीदी माँ के आजीवन ऋणी रहेंगे। और एक दीदी माँ की इच्छा है, यहाँ पर माँ भगवती का सर्वमंगला का एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो अंतिम फेज में है। निर्माण के पश्चात 2025 या 2026 के प्रथम जो जनवरी फरवरी का जो प्रथम कालखंड रहेगा, उसमें उसका भूमि उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जैसे व्यक्तियों के ही कर कमलों से होगा। उसमें थोड़ी सी जरूरतें बाकी हैं। तो यहाँ पर देवकी नंदन जी जिंदल हैं, जय कुमार जी गुप्ता हैं और मैं स्वयं हूँ। हम लोग मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि जो इस मंदिर के निर्माण में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो जय कुमार जी गुप्ता के साथ, जय कुमार जी गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्ला में 125 करोड़ रुपए का महाराजा अग्रसेन भवन 140 कमरे का मात्र 1.5 साल के अंदर बना करके खड़ा कर दिया। ये शक्ति है जय कुमार गुप्ता और देवकी नंदन जी जिंदल की। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दूसरी बात, रामलीला प्रचार समिति हरियाणा सम्मेलन, ऐसे तो प्रत्येक वर्ष ये संस्थाएं शिविर करवाती हैं, लेकिन इसमें जो 2 परिवार प्रमुख रूप से हैं, देवकी नंदन जिंदल जी का परिवार, जय कुमार गुप्ता जी का परिवार, ये मुंबई से आकर के पूरी अपने मित्र मंडली के साथ में यहाँ पर मरीजों के साथ रह के एक एक मरीज को बेड पे ले जाना, फिर घाट पे ले जाना, खाना खिलाना, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार जय कुमार जी को अगला शिविर 15 फरवरी को होगा। वो जो शिविर होगा उसमें जो ब्रिज के सबसे धनाढ्य व्यक्ति मुंबई में रहते हैं, वो लोग, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, कम से कम 50-60 लोग उसमें आएंगे और वो पूरे ब्रिज क्षेत्र के कोने कोने से उठे हुए ब्रिजवासी जो आज मुंबई में बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे, उनका है। और कल थोड़े से जय कुमार जी गुप्ता ने मुझे कहा, तो 29 और 30 को जय कुमार जी मार्च में, 29 को ऑपरेशन, 30 को समापन, कमरे होंगे। मैं मीनाक्षी दीदी से प्रार्थना करूंगा और दीदी माँ से प्रार्थना करूंगा। ये तीसरी चीज। चौथी चीज जो मैंने, सबके ऑपरेशन अच्छे हुए हैं, पहले भी अच्छे हुए, आगे भी अच्छे होंगे। इसमें सिर्फ दीदी माँ की छिपी ही दिव्य शक्ति है। वात्सल्य ग्राम का परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज का, दीदी माँ जी का और हमारी छोटी दीदी सत्यप्रिया जी जैसे लोगों का, और हमारा महेंद्र भैया, रमाकांत भैया और मीनाक्षी दीदी, मतलब वात्सल्य ग्राम के हर कर्मचारी के जो उनकी मेहनत है, शब्द नहीं है मेरे पास। जिस प्रकार से सफाई द्वारपाल से लेकर के सफाई कर्मचारी तक हर व्यक्ति जो निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत और लगन से सभी की सेवा करता है, ऐसा उदाहरण मैंने किसी आश्रम में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो उसके लिए फिर से एक बार अंतिम वाक्य, जैसा कि मैंने बताया, समय बहुत विचित्र है, संभल जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो दीदी माँ ने अपने प्रयत्नों से, देश के सारे साधु संतों ने, प्रचारकों ने मोदी जी को दिल्ली में स्थापित किया है, योगी जी को यूपी में स्थापित किया है। अदृश्य शक्तियां जो हैं वो दीदी माँ के रूप में वात्सल्य ग्राम में स्थापित हैं। तो आप दोनों हाथ उठा करके
दीदी माँ की इन दोनों दिव्य शक्तियों के साथ आप रहेंगे ना, हमेशा रहेंगे, योगी जी मोदी जी का साथ देंगे, कभी भूलेंगे नहीं, पूरे गांव में जाके उनके लिए प्रचार करेंगे। धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान राजेश कुमार रस्तोगी जी को, जो राम मानव मंच के संस्थापक जी भी हैं और चेयरमैन एलडी ग्रुप के कंपनी के चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन करता हूँ अपने विचार। सर्वप्रथम पूज्य दीदी माँ के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी का शुभारंभ करता हूँ। आज इस महान कार्य मुझे प्राप्त हुआ और इतने बड़े मंच पर दीदी माँ के बराबर में बैठकर ये आशीर्वाद लेने का जो मेरा दिन है, ये मेरे जीवन का आज तक का सबसे बड़ा दिन है। मैं समझता हूं कि 45 वर्ष तक लगातार मुंबई के भव्य रंगमंच पर रामायण का प्रदर्शन करने के पश्चात जो उस पूजा का फल मुझे मिलना चाहिए था, वो आज मुझे इस मंच पर आकर मिल गया। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है और उसमें कोशिश करता है कि वो लगातार उन्नति के शिखर पर चले। मैं बहुत छोटे से व्यापार से शुरू होकर आज एक बड़े मुकाम तक पहुंचा हूं, तो इसका सारा श्रेय मुंबई के उस मंच को देता हूं जहां मैं वो प्रदर्शन करता चला रहा हूं। और बाबूजी ने कहा केवट का वो प्रसंग, केवट के प्रसंग के पश्चात ही मेरे जीवन के हर उस साल में कोई ना कोई ऐसी उन्नति का क्षण आया है। जब भी मैं अपने केवट के रोल के बाद नीचे आता हूं तो मुझे कोई ना कोई बड़ी सूचना प्राप्त होती है, जिससे कि मेरे जीवन के जितने भी कार्य हैं, एक छोटे से दवा व्यापारी से आज इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति बनना, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। ये सिर्फ राम जी की कृपा है जो किसी भी व्यक्ति को उठाकर आसमान पे पहुंचा दे और किसी भी आसमान पे पैसे बैठे हुए व्यक्ति को अभिमान के कारण जमीन पर धूल धूसरित कर दे। मैं ऐसे प्रसंगों से लगातार अपने जीवन में प्रगति और उन्नति प्राप्त करता रहा हूं। इस मंच को प्रणाम करता हूं। दीदी माँ, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने अपने चरणों में मुझे आज यहाँ स्थान दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में धर्म के प्रति मेरी आस्था ऐसी बनी रहे और दीदी माँ का आशीर्वाद भी मुझे सदा मिलता रहे। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के इस कार्य को, पुनीत कार्य को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और बाबूजी के जितने भी सेवा कार्य चल रहे हैं उनको शत शत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से वात्सल ग्राम में ऐसे बहुत सारे सेवा कार्य संचालित होते हैं। हम सबकी श्रद्धा, हम सबकी आराध्या परम पूज्य दीदी माँ जी, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके हमको दिया है, मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मीरा माधव भगवान की, सर्व मंगला मात की, वात्सल्येश्वर महादेव की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री द्वारका नाथ की, श्री जगन्नाथ की, आज के आनंद की। आप सब लोग आनंदित हो? बहुत बहुत प्रसन्न हो? और ये प्रसन्नता जिन्होंने दी है उनके लिए ताली बजा दीजिए। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब, वो तो भारत माँ के रत्न हैं। जो सेवा को समर्पित हो जाता है वो बहुत सुंदर आभा के साथ जीता है, जिसने अपनी समस्त ऐषणाओं को, तृष्णाओं को समेट कर राष्ट्र देव के चरणों में अर्पित कर दिया हो, वो दुनियावी दृष्टि से तो सफल होता ही है, पर वो आंतरिक दृष्टि से तृप्ति की गहरी अनुभूति से भर जाता है। उनके साथ जैसे दैवी सत्ता जब होती है तो सारे देव सत्ता उस दैवी व्यक्तित्व के साथ आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे श्याम जी अग्रवाल, उनके साथ में देवकी नंदन जिंदल, उनका इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व है। विश्व हिंदू परिषद का पोषण हो, हमारे पूरे महाराष्ट्र कोंकण प्रदेश की व्यवस्था हो, अपने निजी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पूरी संतानों को सेवा में समर्पित करने की उनकी साधना हो,
जीवन के इस मोड़ पर आयु 83 वर्ष की होने जा रही है, लेकिन आप देखो उनका मेरुदंड क्यों सीधा है, क्योंकि वो भारत माँ के वो पुत्र हैं जो दंडवत माँ भारती के चरणों में प्रणत प्रणाम करते हैं। अब इस मंच पर आदरणीय जय भैया बैठे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जय जहां खड़े हो जाते हैं वहां विजय हो जाती है, वहां जय जयकार हो जाती है। मैंने बहुत सारे उनके सेवा कार्य देखे। हमारे आदरणीय यहाँ हेमंत भैया बैठे हैं, जिन्होंने पत्रकार जगत में संस्कृति को, संस्कार को, धर्म को, धर्मनिष्ठा को, राष्ट्र को और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध को सदैव जागृत किया। टीवी चैनलों पर जब विवाद होते हैं तो वो भारत के पक्ष में खड़े होकर, धर्म के पक्ष में खड़े होकर इस आवाज को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मैं उनकी कलम और उनकी वाणी दोनों का वंदन करती हूँ। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में रस्तोगी साहब आए हैं। तो बार बार चर्चा हो रही है कि वो केवट के रूप में मुंबई की रामलीला को धन्य करते हैं। तो जय बीच में कह रहे थे कि रावण भी तो बनते हैं, रावण भी बनते हैं, केवट भी बनते हैं, दशरथ भी बनते हैं। लेकिन केवट के प्रसंग के बाद वो कहते हैं जब मैं मंच से उतरता हूँ मुझे अच्छा समाचार मिलता है, क्योंकि केवट ने भगवान से कुछ मांगा नहीं था। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दाहा। आपने देखा कि उधर भगवान देना चाहते हैं, पास में है नहीं, और माता जानकी को उन्हें कहना नहीं पड़ रहा कि तुम कुछ व्यवस्था कर दो, क्योंकि जीवन साथी वही होता है जो बिना बोले मन की बात को जान जाता है। जानकी जी ने मुद्री उतारी, भगवान को दे दी, और भगवान ने केवट को पकड़ाई। कबरे केवट कहते प्रभु ये क्या कर रहे हो, धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता, आप और मेरी जात एक है, मैं आपसे कैसे ले लूं। तो लक्ष्मण कहते हैं देखो भैया ये आपको अपनी जात का बता रहा है। तो केवट ने कहा हाँ लक्ष्मण भैया तुम जानते नहीं हो, मेरी और भगवान की एक ही जात है। मैं थोड़ा रिटेल का व्यापारी हूँ, ये थोक के व्यापारी हैं। मैं गंगा पार ले जाता हूँ, ये भवसागर पार करा देते हैं। मेरी और भगवान की एक ही जात। अब हुआ ये कि केवट ने कहा प्रभु आज तो मुझे बहुत मिल गया, मेरी पात्रता भी नहीं, मुझे इतना मिल गया। भगवान के मन में संकोच है कि इसे कुछ और दे देते, पर केवट के मन में संतोष है कि मुझे तो आज वो मिला है जिसको वाणी से व्यक्त किया नहीं जा सकता। उस केवट प्रसंग का क्या सार हमें मिलता है कि जब देने चलो तो संकोच होना चाहिए कि अरे और होता वो भी देते, और होता वो भी देते, और होता वो भी देते। लेकिन जब लेने चलो तो मन में संतोष होना चाहिए कि इतनी तो हमारी पात्रता ही नहीं है जितना हमें प्राप्त हो गया। तो आपने कहा कि मंच से उतरते ही मुझे शुभ समाचार मिलते हैं, क्योंकि केवट की भूमिका में आप भगवान से कह देते हो प्रभु आज जो मिला है उससे मैं धन्य हो गया। तो जब भगवान से कोई, अब आप किसी से बार बार मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो तो इरिटेशन हो जाएगी ना, मांगने वाले को देख के मुंह इधर मोड़ लोगे। लेकिन जो नहीं मांगता ना उसको 1000 गुना दे देने का। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि यहाँ ये जो मंच सजा है, हमारे डॉक्टर्स हों या हमारी जितने भी यहाँ के सेवक, वात्सल्य ग्राम के सेवक, हमारी मीनाक्षी के नेतृत्व में इतने सुंदर तरीके से ये सारा कार्य होता है। मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ। मैं वात्सल्य ग्राम में अतिथि की तरह आती हूँ और 1-2 दिन रह के चली जाती हूँ। मेरे साथियों के, मेरे ऐसे सेवकों की वजह से पूरी सृष्टि खिलती है जो एक निष्ठ होकर यहाँ सेवा करते हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद देती हूँ। डॉक्टर साहब के साथ आए हमारी आरती, अनुज, हमारे डॉक्टर साहब के बड़े भैया और हमारे जिंदल साहब के समधी जी आए हैं। सतीश जी नाम है आपका,
है, आप उनके छोटे भैया हैं। तो डॉक्टर साहब आप सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। यहाँ आने वाले आप सबको भी बहुत आशीर्वाद देती हूँ। अपनी आंखों का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपने मन का ध्यान रखो, ठीक है। कोई भी बात ऐसी ना सोचो विचारो जिससे मन दुखी हो। हमेशा अच्छा विचार करो, अच्छा सोचो, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अपने देश धर्म के लिए जैसे बार बार डॉक्टर श्याम आपसे वचन लेते हैं कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में रखना जो देश को तरक्की के शिखर पर भी ले जाए, शांति भव्यता दिव्यता सब आए। आप सब लोग इस शिविर की बातें दूर दूर करिएगा ताकि वहां लोगों को पता चले और अगले शिविर में वो भी इसका आके लाभ लें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ जो कैंप सालों से डॉक्टर श्याम लगा रहे हैं और हर वर्ष जिंदल जी एक कैंप कर देते हैं, तो इसका कोई प्रचार नहीं होता, अखबारों में छापते नहीं, पर्चे छापते नहीं, लाउड स्पीकर लेके घूमते नहीं, बिना प्रचार के आप सब आए ना। क्यों? क्योंकि आपने किसी से सुना। क्या सुना? कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल वो डॉक्टर हैं जो आंखों को छू देते हैं तो फिर धुंधलाई आंखें चमकने लग जाती हैं, रोशनी उसमें भर जाती है। तो ये है सच्ची सेवा की सच्ची सुगंध जो अपने आप फैलती है। और आप जानते हो, एक छोटी सी बात सुनाती हूँ, फिर मैं वाणी को भी। आप सुनोगे मेरी बात? सुनोगे? हुआ क्या कि एक स्त्री थी, उसको अपने पति से बहुत प्यार था, तो पत्नी को पति ने घर आके पानी मांगा। क्या मांगा? बोलो ना। और वो पत्नी ने जब देखा तो घड़ा खाली था कि अब पानी कुएं पे भरने जाना पड़ेगा पानी, तो उसके पति ने जैसे देखा कि अभी वो आई नहीं, उनको नींद आ गई, वो सो गए। तो ये पत्नी उनकी आई, पानी लेके खड़ी रही कि अरे ये तो सो गए। अब उसके मन में दुविधा, जगाऊं तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, नहीं जगाऊं तो प्यासे सो गए। अब वो इसी दुविधा में उनके पास खड़ी रही। फिर सुबह हुई तो पति ने देखा कि पत्नी पानी का गिलास लेके खड़ी है, तो वो आश्चर्य में डूब गए कि अरे पागल तूने क्या किया। वो बोली आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपके जगने की प्रतीक्षा में मुझे पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई। अब उसने अपने मित्रों से कहा कि जिस स्त्री के साथ मैं इतनी जिंदगी भर रहता हूँ, आज मैंने उसके मन को समझा, वो कितनी संवेदनशील है, वो कितनी प्यारी है, वो कितनी समर्पित है। और वो जो बातें थी ना चारों तरफ फैल गई। फिर क्या हुआ कि उस रियासत के राजा को भी पता चला, तो वो उसके घर आ गया। बोले ऐसी स्त्री, ऐसी देवी, ऐसी भावना, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण मैंने तो पहली बार देखा। और आके वो उस स्त्री को माला पहना के कहा, देवी तू तो सचमुच देवी है। अब चारों तरफ ये बातें हो रही हैं। पड़ोसनी जो पड़ोस की स्त्री है ना, उसको बहुत जलन मची। क्या हुआ? क्या हुआ? वो अपने पति से कहती है, सुनो जी मैं भी बन के दिखाऊंगी आपको देवी, कल ठीक ठाक घर मत लौटना, थके मांदे घर लौटना, और आते ही मुझसे पानी का गिलास मांगना, और जब तक मैं पानी का गिलास लेके आऊं जागे मत रहना, सो जाना, और फिर रात भर आंख मत खोलना, और सुबह मुझे पानी का गिलास लिए खड़ी देख के कहना, अरे पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। और फिर मेरे प्रेम, मेरे समर्पण की बातें अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी बता देना। फिर मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ कि राजा नहीं, राजा का बाप आएगा मेरे पैर पूजने। अब बेचारे पत्नी का आदेश हो तो पति ठीक ठाक घर लौट आता, थका मंदा ही घर आया, आते ही पानी का गिलास मांगा। जब तक वो पानी का गिलास लेके आई, आंख मूंद के लेट गया। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर में उसको सचमुच नींद आ गई। अंधेरा घना हो गया, चुप्पी सद गई मोहल्लों में, और वो स्त्री पानी का गिलास लिए खड़ी सोच रही है, अरे ये रात भर का ड्रामा कौन करेगा, स्यापा। और वो सुबह लेके खड़ी हो जाऊंगी पानी का गिलास, यूं सोच के बगली की चारपाई पे सो के खुर्राटे भरने लगी। सुबह पति की आंख खुली तो देखता है पत्नी तो सो रही है। उसने कहा यार कहानी तो गड़बड़ हो गई,
अब क्या होगा? उसने मारी टांग, पत्नी हड़बड़ा के उठी और फिर पानी का गिलास लेके खड़ी हो गई, झांके जा रही है, झांके जा रही है, और ये चुप उसका मुंह देख रहा है टहुआ सा। तो उसने कहा, रे तुमने कहा नहीं कि हाय तू कितनी प्यारी है, रात भर पानी का गिलास लिए कर, देखो मेरी तारीफ तुम भूल गए, तुम चूक गए, अब छोड़ो इस बात को, पर मेरे प्यार की बातें अपने मित्रों से जरूर कर देना। उसने बहुत बातें की पर बात फैली नहीं। राजा उसको देवी का खिताब देने आया नहीं, और वो वहां पहुंच गई राजा के सामने, कहती है तू पक्षपाती राजा है, मेरी पड़ोसन पानी का गिलास लेके खड़ी रही तो तुम उसे देवी मान के पूजने चले आए, मैं भी तो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। तो वो सम्राट मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा, देवी तू नहीं जानती, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल वैसी शक्ल रखते हैं, न सुगंध रखते हैं, न आशा, उनमें सच्चाई होती है। तो स्मरण रखिएगा, जिंदगी सच्चाइयों के साथ जीना, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी। जैसे डॉक्टर श्याम अग्रवाल और उनकी टीम के सेवा कार्यों की सुगंध पूरे ब्रज नहीं, ब्रज से भी दूर दूर क्षेत्रों में फैली है। मैं आपके सुख शांति के लिए और 2025 के इस प्रथम शिविर के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जिंदल जी का पूरा परिवार, जिंदल जी थोड़े बोले दीदी माँ, हम बार बार कह रहे थे दीदी माँ होंगी तब होगा, दीदी माँ होंगी, अब आप जा रहे हो। अरे हमने कहा आप ही तो मुंबई वालों ने मुझे बुलाया है, मुझे ये था कि मैं कलकत्ता से सीधा मुंबई चली जाऊंगी क्योंकि बीच में समय नहीं। और जैसे ही मैंने देखा बाबूजी का थोड़ा सा तेज जागृत हो रहा है, हम डर गए। हमने कहा भैया अब तो जाना ही होगा। हम कोलकाता की वहां पे एयरपोर्ट पे बैठे तो वो फ्लाइट लेट होती रही, नहीं तो मैं रात को ही जो आप उत्सव मना रहे थे उसमें शामिल होने का मेरा मन था। और अभी मैं मुंबई जा रही हूँ। आप सबसे मेरा अनुरोध है, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, सबकी सेवा करो, किसी से कुछ आशा मत करो, आनंद में रहो, प्यार करो पर प्यार मांगो मत, इज्जत दो पर इज्जत मांगो मत। इस 2 सूत्रों को जीवन में धारण करके रखोगे तो दुनिया कोई आपको ना बेचारा बना सकेगी, ना असहाय बना सकेगी, ना दुखी कर सकेगी। आपकी जय हो, सबकी जय हो। डॉक्टर साहब ने 5 वाक्य बोले, मैं 1.5 में ही समाप्त करूंगा, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। डॉक्टर साहब चिकित्सक है लेकिन उनके जैसा नहीं बोल सकता, ये अलग बात है। मैं घंटों टेलीविजन पे विभिन्न चैनल बोलता हूँ, करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो पता नहीं किस भावातिरेक में बह जाता हूँ। मैं भारतवर्ष में कहीं भी जाता हूँ तो मैं इस बात का उल्लेख करता हूँ कि वात्सल्य को अगर जमीन पर देखना है तो वात्सल्य ग्राम जाओ। इस परिकल्पना को फलीभूत करने वाली परम आदरणीय दीदी माँ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, मैं सत्य बता रहा हूं, बार बार इसके जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इस पूरे मंच को देख पा रहा हूं कायदे से, मैं स्वयं, और मुझे करोड़ों लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से टेलीविजन के समाचारों में देखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर श्याम अग्रवाल को हो जाता है। उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। और मैं ही क्यों, शायद दीदी माँ की उस दिव्य शक्ति का ही प्रभाव है कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं देश हित में, जनहित में, जो अतुल्य है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये जो ज्योति लोग बैठे हैं, वात्सल्य है क्या? वास्तविक वात्सल्य तो यही है जी, भगवान ने जिनको जन्म दिया है लेकिन समस्याएं दी हैं, उनके निदान का निरंतर प्रयास जो इस वात्सल्य ग्राम में हो रहा है, इस पूरे भारतवर्ष में, मैं कहता हूँ ये मिसाल है। मैं लोगों से कहता हूँ कि इस तरह से काम करो। ये लोग जाएंगे, जब अपने घरों में जाएंगे, इनके रिश्तेदार सब लोग मिलेंगे तो क्या कहेंगे? देश के श्रेष्ठ चिकित्सकों द्वारा
इनके नेत्र का जो उपचार किया गया है, इनको जो लाभ मिलेगा वही तो है, वही यश है, वही पुण्य है। दीदी माँ को तो भारतवर्ष में हर ओर से हमेशा सबका प्रणाम मिलता है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल को भी इस कार्य, पुनीत कार्य के लिए मुझे लगता है सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग प्रणाम करते हैं। एक आखिरी बात कहूँगा, चूंकि भी डॉक्टर साहब ने जिक्र कर दिया कि मोदी योगी, वास्तव में मैंने तो अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अपने इसी हाथ से खबरें लिखी है देश के सबसे बड़े अखबार में उस जमाने में, और दीदी माँ का वह रूप देखा है जो आप खाली कल्पना कर सकते हैं। अयोध्या में जो आंदोलन चला उस वक्त मैं दैनिक जागरण समाचार पत्र में चीफ रिपोर्टर हुआ करता था। महीने में 28 दिन अयोध्या में गुजरते थे, 2 दिन के लिए लखनऊ लौटता था। और वो दृश्य, वह दीदी माँ, मैं यही तो कहता हूं, आज भारतवर्ष में अगर उन्नति की चतुर्दिक हर्ष की जो स्थिति आप देखते हैं, उसकी बैकबोन कौन है, उसकी बुनियाद कौन है? 500 साल बाद आपको राम मंदिर मिला, लेकिन इस राम मंदिर ने देश को बहुत कुछ दिया, देश की राजनीति को बहुत कुछ दिया, देश में सत्ता संचालन की स्थिति को बहुत कुछ दिया। और यह स्थिति लाने में चाहे दीदी माँ रही हो, चाहे उस समय में प्रकारांतर से उमा भारती जी रही हो, आडवाणी जी रहे हो, इन सबको मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। मैं तो अपने बेटे को कहता हूं कि मैं कम से कम मैंने उस दौर को देखा है जिस दौर में इस देश में सनातन के मानने वालों की सबसे बड़ी इच्छा पूरा करने की एक भूमिका तैयार हुई, और वही दौर था और वही दीदी माँ थी। पूरे देश में चर्चा होती थी। मैं सबसे बता रहा हूँ, मेरे ये रोम इस वक्त खिल रहे हैं। आगे खड़ा कर लीजिए, सामने को मुंह करके जरा, मत चाहिए सबको केवल सामने मुंह कर खड़ा कर लीजिए। ऐसे नहीं बन पा रहा है, बाकी लोग हट जाइए, केवल मरीज रहेंगे सामने, जिनको औषधि चश्मा वितरण हो रहा है ये लोग खड़े रहेंगे, बाकी सब लोग अपने स्थान पर जाएंगे। ये बन नहीं पा रहा है। चलो बैठ जाओ। अरे खड़ा रहिए। भाई सब पीछे। सभी लोग बड़े सुंदर लग रहे, भोजन लगा के। चलो हो गया। लेके जाएंगे, कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं, वहीं पे ही निकलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ नित्य प्रति भोजन करते हैं वहीं भोजन की व्यवस्था रहेगी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सबके लिए सब भगवान कृपा रखे सब पे, समस्त बढ़िया रहा, सबसे अच्छा रहा, सब सुविधाएं सही रही, शांतिपूर्वक सब। आप परिक्रमा करके आए बेटा।